हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अजफर रशीद। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, सर हम फुल स्टैक डेवलपर्स बनना चाहते हैं। पहले तो क्या ये एक सही डिसीजन है, सही करियर डिसीजन है? दूसरा, सर एक अपना रोड मैप दो। मैं पिछले 5-6 सालों से फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन पता नहीं कितने हजार बच्चों को पढ़ाया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने अपना एक रोड मैप बनाया है। तो अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप इस रोड मैप को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो एंड विद इन 6 to 9 मंथ्स आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे, जॉब रेडी बन सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट में। सबसे पहले समझते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है। देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट सिंपली है वेबसाइट बनाना एंड टू एंड। अब वेबसाइट बनाना एंड टू एंड का मतलब क्या है? जब भी हम एक वेबसाइट की बात करते हैं ना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड, तीसरा होता है डेटाबेस। आप जाते हो इंटरनेट पे, ब्राउजर खोला, आपने लिखा www.amazon.in या लिखा www.pwskills.com, राइट? अब जैसे ही आपने एक URL लिखा, एंटर किया, आप सबके सामने एक वेबसाइट खुलती है, एक वेब पेज खुलता है। अब जब आप एक वेबसाइट देखते हो, आपके सामने क्या आते हैं? बटन्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, टेक्स्ट आता है ना? काफी लेट्स वो अमेज़न पे ऐड टू कार्ट हुआ, एक लैपटॉप की फोटो आई जिसको आपको बाय करना है। इसी तरीके से PW Skills वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको कोर्सेज दिखते हैं, वहां पे आपको दिखता है करिकुलम, राइट? तो वो सारा का सारा जो एक आम आदमी को दिखता है जब वो एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है, उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड ऑफ दी वेबसाइट। वेबसाइट सिर्फ जो आपको दिख रही है सामने, इतना ही नहीं होता है कि आपने बटन्स देखे, इमेजेस देखे, चीजें देखी, बस उतनी वेबसाइट है, नहीं। वो एक पार्ट है वेबसाइट का। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां पे टेबल बुक किया तो टेबल देखी, आपने कुर्सियां देखी, उसके बाद आपके सामने एक मेन्यू कार्ड आ गया, आपके सामने एक वेटर आ गया और उसी अकॉर्डिंग आपने अपना ऑर्डर दिया। बस इतना ही आपका काम है रेस्टोरेंट में? नहीं। अब आप वेट करते हो, उसके बाद चीजें बनती हैं बिहाइंड द सीन्स, किचन में बनती है, शेफ बनाता है, जो एक आम आदमी नहीं देख पाता है। इसी तरीके से जब आप एक वेबसाइट चलाते हो, आपके सामने जो यूजर इंटरफेस आता है ना, वो एक आम आदमी को दिखता है। लेकिन जब आप बटन्स पे क्लिक करते हो, जब आप लॉग इन करते हो, जब आप चीजों को ऑर्डर करते हो, वो सारा चीज कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होगा ना, जो एक आम आदमी को नहीं दिखता है। तो वो बिहाइंड द सीन्स जो एक्चुअली वेबसाइट को चलाता है, जो लॉजिक को चलाता है, जो डेटाबेस से मेरी वेबसाइट को कनेक्ट कराता है, उसको हम कहते हैं बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। जिस तरीके से रेस्टोरेंट में आपने ऑर्डर दिया, अब थोड़ी आप किचन में जाओगे तो वो तो बिहाइंड द सीन्स है, तो किचन वाला काम, शेफ वाला काम, वो सारा बैक एंड है उस रेस्टोरेंट का। इसी तरीके से जब आप वेबसाइट पे जाते हो तो जो आपको सामने दिखा इंटरफेस, उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। उसके बाद जब आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, आपने लॉग इन किया, आपने ऐड टू कार्ट किया, आप कोई भी चीज देख रहे हो, उस चीज को सारा मैनेज करना, एंड टू एंड लॉजिक वो सर्वर करता है। और जब फ्रंट एंड और सर्वर मिलता है, ये कंप्लीट वेबसाइट बनती है। और सर्वर के पास तो होता है डेटाबेस भी, जिससे वो कनेक्ट करके डेटा लेता है और आपको दिखाता है आपकी वेबसाइट पे। अगर आप एक ऐसे डेवलपर हो, इंजीनियर हो, जो फ्रंट एंड भी बना सकता है एक वेबसाइट का, बैक एंड भी बना सकता है और डेटाबेसेस को भी मर्ज कर सकता है और कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। और आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हर जगह पे। अब ये तो होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है। दूसरे डाउट पे आते हैं। सर आज के टाइम पे AI टूल से हर कोई चीज बनती है, कोड जनरेट होता है, हमारे पास कर्सर है, लवेबल है, वोल्ट है, चैट GPT है, क्लॉड है, इतने सारे टूल्स हैं जिनको जब मैं प्रॉम्प्ट देता हूं, वहां से वो मेरे लिए वेबसाइट बना के देता है। तो आज के टाइम पे क्या फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना एक अच्छा करियर ऑप्शन है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर ये सवाल आप मुझे 5 साल बाद भी पूछोगे, मेरा जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि कंपनीज को ना रियल डेवलपर्स चाहिए होता है। कंपनी को कोड जनरेशन वाला डेवलपर नहीं चाहिए जो एक प्रॉम्प्ट देगा और सिंपली वहां पे AI के थ्रू कोड जनरेट होगा। अगर आप ऐसी रील्स देख रहे हो जहां पे आपको रील इन्फ्लुएंसर बताता है कि कोडिंग खत्म हो चुकी है, तो आप गलत लोगों को फॉलो करते हो, उनको बंद करो फॉलो करना। आज के टाइम पे रियल डेवलपर्स की ही नीड है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी। जब आप वेबसाइट बनाते हो ना एक रियल कंपनी में, वहां पे एक रिक्वायरमेंट आती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, उस पर प्रॉपर डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट सोल्यूशन आपको निकालना पड़ता है, फिर आप इंप्लीमेंट करते हो। एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है और वो सारा का सारा बिजनेस रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करना एक रियल प्रॉब्लम सॉल्वर का काम होता है। हाँ, AI हमारे पास है, अच्छा है, लेकिन वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जिस टास्क पे मैं 2 दिन या 10 दिन दूंगा, उसको वो 1 मिनट में, 10 मिनट में करेगा। तो AI हमारी
स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब यहां पे एक सवाल है, सर समझ आ गया फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, हम पढ़ेंगे, लेकिन सर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे तो एआई कोड जनरेट कर रहा है। सिंपली जब आपकी एक लर्निंग जर्नी होगी ना, जो ये 8 से 9 मंथ का मैं आप सबको रोड में बताऊंगा, इस 8 से 9 मंथ एआई टूल के यूज करना ही नहीं है, सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। जैसे मैंने अपने टाइम पे फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी थी 2017-2018 में, उसी तरीके से आपको सीखना है। प्रॉपर बुक्स का यूज करके, प्रॉपर वीडियोस का, प्रॉपर कोर्सेज का यूज करके पढ़ना है, कहीं से खुद कोड लिखना है। और जब आप उस तरीके से कोडर बनोगे ना, फिर बाद में एआई टूल्स को यूज करके आप प्रॉपर जॉब प्रूफ बन सकते हो। तो हाँ, आज के टाइम पे आप सबको फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए, और आने वाले टाइम में और डिमांड होगी फुल स्टैक डेवलपर्स की। अब ये तो हो गया कि क्या करना चाहिए। अब करते हैं बात आज के इस रोड मैप की। मैं आपको 8 से 9 मंथ का रोड मैप दूंगा, जिसमें अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपर्ली, मैंने प्रोजेक्ट की लिंक्स भी इस रोड मैप में डाली हैं, मैंने प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स भी इसमें डाले हैं, मैंने प्रॉपर टॉपिक्स के नाम भी इसमें डाले हैं। तो अगर आपको ये रोड मैप चाहिए होगा, मुझे रीच करना लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। मैं टीम को भी बोलूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रोड मैप की लिंक को डालें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि जब हम एफएसडी की बात करते हैं, एफएसडी में 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड होता है, मेरे पास बैक एंड होता है। सबसे पहले फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में क्या आता है? द पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट द यूजर इंटरेक्ट्स विद, लाइक टेक्स्ट हो गया, बटन्स हो गया, इमेजेस हो गया, फॉर्म्स हो गया, मेन्यूज, पॉपअप्स, ये सारा का सारा फ्रंट एंड में आता है। तो जब एक आम आदमी, आम इंसान किसी वेबसाइट पे जाता है, तो वहां पे उसके सामने जो इंटरफेस आता है ना, उसको फ्रंट एंड कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट के एलिमेंट्स, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी, तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि जब आप फ्रंट एंड की बात करते हो, उसमें क्या चीजें आएंगी, कि बटन्स को किस तरीके से डिजाइन करते हैं, बटन्स को वेबसाइट पे कैसे लाते हैं, बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए। ये सारा का सारा पार्ट फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर करता है। अब फ्रंट एंड में सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आम इंसान के सामने वाला इंटरफेस, तो इंटरफेस पे बटन्स होंगे, इंटरफेस पे टेक्स्ट होगा, इमेजेस होगा, फॉर्म्स होंगे, काफी सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेब एलिमेंट्स, एचटीएमएल एलिमेंट्स। तो अगर आपको समझना है कि एक वेबसाइट पे उन एलिमेंट्स को कैसे ला सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो आप सबको एक मार्कअप लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एचटीएमएल। अब यहां पे मेरे बच्चों से मेरा एक सवाल है, इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एचटीएमएल में आपको सीखने कुछ तरीके जिससे आप एलिमेंट्स को बना सकते हो। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सिमेंटिक एचटीएमएल, फॉर्म्स, इनपुट्स। और जब आप एचटीएमएल को पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि वेबसाइट पे एलिमेंट्स कौन सा किस तरीके से आता है। अब अगर मैं बात करूं, यूजुअली जब हम एचटीएमएल की बात करते हैं, मैंने हर किसी का रोड मैप देखा है, वो बोलते हैं 1 से 2 दिन दो। अगर आप 2 घंटे 2 दिन पढ़ोगे, आप एचटीएमएल सीखोगे। एब्सोल्युटली आई एग्री। बट मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने गोल की तरफ ना जल्दी जल्दी बढ़ो। अब आराम से कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन 1 या 2 घंटे पढ़ो, नॉट मोर देन दैट, लेकिन समझ के, प्रैक्टिस करके। तो अगर आपने एक कंसेप्ट एचटीएमएल का आज पढ़ा, उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मुड़ो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में एचटीएमएल कंप्लीट करना है, आपको 8 से 9 मंथ टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनोगे। अब 2 वीक्स आपने एचटीएमएल देखा, 2 वीक से होगा क्या, आपको समझ आ जाएगा कि वेबसाइट पे कैसे मैं कोई टेक्स्ट ला सकता हूं, बटन्स ला सकता हूं, स्ट्रक्चर ला सकता हूं। अब आपने तो एलिमेंट्स लाए, अब उस एलिमेंट्स को क्या करना है? उन एलिमेंट्स को डिजाइन करना है, स्टाइल करना है। मुझे बटन राउंड चाहिए, मुझे बटन का बैकग्राउंड ग्रीन चाहिए, ये वाला बटन मुझे उधर चाहिए, वो वाला टेक्स्ट यहां पे चाहिए, है ना। तो उसका मतलब है अब मुझे स्टाइल और डिजाइन पे काम करना है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एचटीएमएल के बाद ही सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसमें मैंने आप सबके टॉपिक्स रखे हैं, आपको सिलेक्टर्स सीखने हैं, बॉक्स मॉडल सीखना है, पोजीशनिंग सीखनी है, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, मीडिया क्वेरीज, रेस्पॉन्सिव, सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से सीखनी है। मैंने एक चीज देखी है, जो एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर है ना, वो एक अच्छा सीएसएस जानने वाला होता है। अगर आपका सीएसएस स्ट्रांग है, तो आप एक बहुत स्ट्रांग फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे। अगर आपका सीएसएस स्ट्रांग है, तो आपकी डिमांड भी मार्केट में काफी ज्यादा होगी। यूजुअली क्या होता है, 2 वीक्स देते हैं सीएसएस को, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सीएसएस काफी इंपॉर्टेंट है एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, तो आपको इसको 4 वीक्स देने ही देने पड़ेंगे। और उसके बाद एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके छोटे से 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाओ, जिसमें आप कंप्लीट एचटीएमएल को यूज करके प्रॉपर स्टाइल इंप्लीमेंट करोगे और डिजाइन बनाओगे। और जब आप एचटीएमएल और सीएसएस को यूज करके वेबसाइट्स बनाते हो ना, उनको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, जिसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती है। ये तो हो गया सीएसएस।
अभी तक हमने क्या सीखा होगा? HTML जिससे एलिमेंट्स लाऊंगा, CSS जिससे मैं क्या काम करूंगा, सिंपली उन्हीं एलिमेंट्स को डिजाइन करूंगा, स्टाइल करूंगा, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेआउट बनाऊंगा वेबसाइट का। लेकिन जो मैंने बटन लाया, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा, कोई एक्शन तो होनी चाहिए ना, ये एक अलर्ट देगा या मुझे किसी पेज पे ले जाएगा, वो तो मैंने इसको नहीं बताया। अभी मैंने तो इसको नहीं बताया जब मैं इस पे क्लिक करूंगा लॉग इन करना, तो वो जो पार्ट है ना जहां पे मैं अपनी वेबसाइट को बताता हूं अगर मैंने ये एक्शन की तो उसके रिटर्न में ये एक्शन परफॉर्म करूं, तो उसको हम कहते हैं डायनेमिकलिटी। और डायनेमिकलिटी मतलब सिंपली मेरी वेबसाइट में लॉजिक ऐड करना। और जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके बाद आप सीखोगे जावास्क्रिप्ट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप 10 वीक्स दोगे, मतलब 2.5 महीने दोगे जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए। अब 2.5 महीने क्यों? क्योंकि हम 1 महीने में भी पढ़ सकते हैं। जब आप फुल स्टैक डेवलपर के लिए इंटरव्यू देते हो ना, वहां पे जावास्क्रिप्ट ही 80% पूछी जाती है। तो जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मॉडर्न स्टैक में जो फ्रंट एंड में भी है, बैक एंड में भी है। मतलब इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो इस पे 10 वीक्स देने हैं। और टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, जो वो सारे के सारे यहां पे आप सब के लिए लिखे हैं, पॉज करना और इन टॉपिक्स को उठाना। अब यहां पे जैसे ही आपने 2.5 मंथ जावास्क्रिप्ट पे दिए ना, इससे पहले आप मूव करोगे रिएक्ट पे या किसी और लाइब्रेरी पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ना यहां पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके। डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को एंड करके रिएक्ट डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करना। पहले इन तीनों को यूज करके प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैंने आप सबके लिए कुछ लिंक्स भी रखी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करो, सिंपल एप्लीकेशंस बनाओ, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जरूरी नहीं आपको पहले एक बड़ी एप्लीकेशन लेनी है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो आपको प्रोजेक्ट्स पे भी 2-3 वीक्स देने अच्छे से, ताकि आपका जावास्क्रिप्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, HTML स्ट्रांग हो और फिर CSS हो। उसके बाद हमारे पास आता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल मतलब आपने कोड लिखा, अब उस कोड को कहीं ना कहीं पे तो शेयर करना है। आपने कोड लिखा, आपको किसी दोस्त को शेयर करना है या उसको बताना है मेरे प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए हमें जहां पे हम अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक कर सकें ओवर टाइम, जहां पे आप अपने कोड को शेयर कर सके, पब्लिक को बताएं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, सो एंड सो फोर्थ। तो उसके लिए हमारे पास चाहिए हमें गिट एंड गिटहब। तो गिट एंड गिटहब पे आपको 2 वीक्स देने पड़ेंगे, ज्यादा इसमें नहीं सीखना है। मैं जल्द ही आप सबके लिए इंशाल्लाह गिट और गिटहब का एक अच्छा वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आप सबको वो क्लियर करूंगा कि गिट और गिटहब में किस तरीके से काम करते हैं स्टूडेंट और कॉर्पोरेट में। ठीक है ना? तो ये तो हो गया वर्जन कंट्रोल। उसके बाद हमें पढ़ना है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट क्यों पढ़ना है? सर हमने तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज करके अपनी वेबसाइट्स बनाई है, फ्रंट एंड बनाई है, लेकिन रिएक्ट क्यों सीखना है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जब आप यूज करते हो ना, वहां पे हैवी ऑपरेशंस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं। बाय कॉम्प्लेक्स आई मीन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक रिएक्ट है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, जिसकी मैं सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा आप सबके लिए, ताकि आप सबको मैं रिएक्ट अच्छे से पढ़ाऊं। आप सब देखोगे रिएक्ट को यूज करके आप किस तरीके से सिंगल पेज वेबसाइट्स अच्छे टाइम में बना पाओगे और इजी तरीके से बना पाओगे। तो इसने, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, इसने सिंपली उस प्रोसेस को बड़ा सिंपल किया आप सबके लिए। तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट जो काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड है, इस पे आप 8 वीक्स स्पेंड करोगे। और जैसे ही आपने रिएक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद रिएक्ट को यूज करके एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बनाने, सिंपल प्रोजेक्ट्स, अगेन टू डू ऐप, वेदर ऐप, कैलकुलेटर, एक्सपेंस ट्रैकर या आपका पोर्टफोलियो, कोई भी, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। बड़ा प्रोजेक्ट अभी कोई भी नहीं लेना है। और जैसे ही आप रिएक्ट कंप्लीट करोगे ना, इसका मतलब आपने क्या सीखा? कंप्लीट फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में अगर आप एक प्रॉपर होल्ड रखना चाहते हो, प्रॉपर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो HTML पहले, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट, एंड इन बिटवीन प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। इसके साथ साथ आप कुछ फ्रेमवर्क्स पढ़ सकते हो, CSS के फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स पढ़ सकते हो, मटेरियल UI, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, वो सारा आप सबको पता ही होगा। जब आप ये कंप्लीट करोगे ना, आप एक प्रॉपर फ्रंट एंड डेवलपर बन गए होंगे। उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसके बाद आप चलोगे बैकएंड पे। अब बैकएंड क्या काम करेगा? बैकएंड सिंपली
मैंने एक बटन पे क्लिक किया, लॉग इन करना चाहता हूं, तो बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट सेंड करो, वहां पे मेरा ईमेल देखो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर करता है तो पासवर्ड को कंफर्म करो और मुझे लॉग इन अलाउ करो, उसके बाद रीडायरेक्ट करो मेरे प्रोफाइल पेज पे। तो वो सारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, नॉट ओनली दैट, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, डेटा को फेच करना, क्रिएट करना, वो सारा का सारा चीज कौन संभालता है, मेरी वेबसाइट को कौन चलाता है, बैकएंड। उसमें आप सबसे पहले सीखोगे Node.js को, और Node.js पे बस 2 वीक्स देने। Node.js एनवायरनमेंट है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, जो जावास्क्रिप्ट को अलाउ करता है ब्राउजर के बाहर एग्जीक्यूट होने में, जिसकी वजह से हम अपने सर्वर साइड एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली बना पाते हैं। अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में तो काफी पूछा जाता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, सिंगल थ्रेडेड, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, नॉन ब्लॉकिंग आईओ, इवेंट लूप्स क्या होते हैं, थ्रेड पूल क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें पूछी जाएंगी। तो 2 वीक्स अच्छे से टाइम देना है यहाँ पे Node.js पे, ताकि Node.js के जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप अच्छे से समझो, किस तरीके से यूज करते हैं उनको आप अच्छे से समझो। Node.js के बाद आप Express.js यूज करोगे, और Express.js एक ऐसा फ्रेमवर्क है Node.js के टॉप पे बिल्ड किया गया है, जिसको यूज करके आप अपने सर्वर्स को बना सकते हो और उन सर्वर्स पे अपना फ्रंट एंड सर्व कर सकते हो। तो Express.js को आप सीखोगे 2 से 3 वीक्स में, जिसमें आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल सीखना है, HTTP किस तरीके से काम करते हैं, HTTP कोड्स कैसे काम करते हैं, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, वैलिडेशंस कैसे काम करती हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, और एटलीस्ट बेसिक CRUD ऑपरेशंस इसमें सीखोगी। तो उसके लिए आपको 2 से 3 वीक्स देने। जैसे ही आपने सीखा कि सर्वर कैसे बनाना है, कैसे मैं उसको फ्रंट एंड से सर्व कर सकता हूं, अब क्या चाहिए मेरी वेबसाइट को, डेटा। तो डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए ना, तो हमारे पास एक NoSQL डेटाबेस है, जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम इसमें अपने कमांड्स लिख सकते हैं, वो है MongoDB। यहां पे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो MongoDB को थोड़ा थोड़ा समझते हैं और उसके बाद डायरेक्टली Mongoose पे जंप करते हैं। MongoDB को अच्छे से समझो। MongoDB में देखो कि वो किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, जेसन बीसन क्या होता है, इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर में, शेल को एक्सप्लोर करो, CRUD ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करो, एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, इसमें हम जॉइंस किस तरीके से करते हैं, हालांकि इसमें लुकअप्स होते हैं, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन, कि किस तरीके से मैं क्वेरी करूंगा, इंडेक्सिंग क्या होती है, राइट, इसको हम स्केल कैसे कर सकते हैं, वो सारी काफी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और इस पे भी आपको कम से कम 2 से 3 वीक्स देने ही देने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। MongoDB में एक चीज होती है, बच्चे काफी कम टाइम देते हैं, और मैंने भी काफी कम टाइम दिया था, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यूज में ज्यादा पास भी नहीं हुआ था जब भी MongoDB का सवाल आता था। फिर मैंने MongoDB को अच्छे से समझा, 1 महीने दिया MongoDB पे, खुद क्वेरीज लिखी, खुद डेटाबेसेस बनाए विदाउट यूजिंग Node.js एंड स्टफ, डायरेक्टली MongoDB शेल को यूज करके, MongoDB कंपास को यूज करके आज के टाइम पे मैं कोई भी क्वेरी लिख सकता हूं विदाउट एनी हेल्प। तो MongoDB पे अच्छा खासा टाइम दो। जैसे ही वो दिया उसके बाद आता है Mongoose, क्योंकि MongoDB एक डेटाबेस है, एक्सप्रेस से आपने सर्वर बनाया, अब MongoDB और Express.js को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि आपको बीच में एक लेयर मिलेगी जिससे आप MongoDB को अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे, ताकि डेटा शेयरिंग होगी, डेटा क्रिएशन होगी, डिलीशन होगी, अपडेशन होगी और रीडिंग होगी। उसके लिए आप सबके पास है एक ODM, जिसको हम कहते हैं Mongoose। ये एक लाइब्रेरी है जिसको आप इंस्टॉल करोगे, जिसमें आप सीखोगे स्कीमास क्या होते हैं, किस तरीके से हमें वैलिडेशंस इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, कैसे हम क्रिएट, रीड एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स करेंगे, इंडेक्सिंग कैसे होती है, रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं, मिडलवेयर्स, हुक्स कैसे काम करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और Mongoose पे भी आप कुछ नहीं तो 2 से 3 वीक्स दोगे, नो मैटर व्हाट। जैसे आपने ये किया उसके बाद आता है, अभी तक आपने क्या काम किया, सर्वर बनाया, फ्रंट एंड तो सीखा था, अब उस सर्वर को Mongoose के थ्रू MongoDB से कनेक्ट भी किया, अब आप डेटा को क्रिएट भी कर रहे हो। अब यहां पे आता है आपका बैक एंड कंप्लीट हो गया, आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया, अब बैक एंड और फ्रंट एंड को कनेक्ट करना है, ताकि इस फ्रंट एंड को मैं सर्व करूं उस सर्वर पे जो मैंने बनाया। तो उसके लिए आपको कम से कम 1 वीक देना पड़ेगा, 1 से 2 वीक, जिसमें आप ये सारी की सारी चीजें सीखोगे कि कैसे मैं अपना फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करूंगा, बैक एंड में सर्व करूंगा, फ्रंट एंड से कैसे मैं डेटा सेंड करूंगा, कैसे मैं हैंडल करूंगा। उसमें आप कुछ लाइब्रेरीज भी सीखोगे, उसमें स्टेटस कोड्स आपको समझ आएंगे, कैसे फेच चलता है, कैसे एक्सेस होता है, और काफी सारे एरर्स और सिनेरियोस के साथ आप डील करोगे। उसमें भी अच्छा खासा टाइम देना है। अब अगर आप इतना भी सीखते हो ना, इसका मतलब है कि आप एक फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर, मतलब फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हो। लेकिन यहां पे हमें एक चीज समझनी है कि इतना ही आज के टाइम पे काफी नहीं है। अगर आप एक कॉमन यूजर हो, सॉरी, अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो और आप चाहते हो कि मैं एक कंपनी में मुझे जॉब मिले, तो इतना ही अगर आप सीखोगे ना, इट्स नॉट एनफ। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो, लाइक
आपकी प्रोजेक्ट में क्या एक यूजर ऑथेंटिकेट हो पा रहा है, क्या एक यूजर ऑथराइज हो पा रहा है, क्या आपकी वेबसाइट एक यूजर को रिमेंबर कर पा रही है, इसके एक्शंस को रिमेंबर कर पा रही है। तो एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रही है लेकिन यूजर के अकाउंट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें आप काफी टेक्निक्स सीखोगे और इन टेक्निक्स का एक ही इंटेंशन होता है कि मैं ऑथेंटिकेशन कैसे करूंगा, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाऊंगा ताकि मेरी वेबसाइट सिक्योरिटी हैकिंग इसमें ना हो, ज्यादा चीजें इसमें ना चलें, राइट। प्रॉपर ऑथेंटिकेट हो, हैशिंग हो और काफी सारी चीजें हो। इसको भी आपको 2 से 3 वीक्स एटलीस्ट देने पड़ेंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट्स में और फंक्शनैलिटीज को ऐड करोगे। फिर पेमेंट्स में भी आप आ सकते हो, स्ट्राइप पढ़ सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो जिससे आपके प्रोजेक्ट्स में और बहुत ज्यादा होगा। आप सबके लिए हर किसी ब्लॉक में मैंने टिप्स रखे हैं जिससे होगा कि आपको एक ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और उसके बाद अभी तक आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखा, फिर आप सबको डिप्लॉय करना है ताकि अपनी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस को कंपनीज को दिखाओ, लोगों को दिखाओ ताकि वो आपका काम देखे और आपका प्रूफ ऑफ वर्क समझे और आपको जॉब दे। तो उसके लिए आप सीखोगे ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स। बैक एंड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा रेंडर, फ्रंट एंड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा नेटफ्लिक्स या वर्सल, और इन सब जगह पे गिटहब का काफी ज्यादा काम होता है। उसके साथ साथ आप सबको, जैसे मैंने अभी बताया, आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर्स को एडवांस कंसेप्ट्स भी आने चाहिए। तो आपको कम से कम 2 से 3 वीक्स देने हैं सिस्टम डिजाइन के कंसेप्ट्स, एडवांस कंसेप्ट्स को सीखने के लिए, जिसमें हमारे पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होती है किसी हद तक, वेब सॉकेट्स क्या काम करते हैं, कैशे क्या होता है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें, CI/CD क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं, मोनोलिथ्स क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, हम स्केल कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये सारे कंसेप्ट्स आज के टाइम पे फुल स्टैक डेवलपर फ्रेशर को आने चाहिए, जिसकी वजह से उनको आज के टाइम पे जॉब्स मिल रही हैं। तो ये था आप सबके लिए 8 से 9 महीने का एक रोड मैप। अगर आप इसको इसी तरीके से फॉलो करोगे लेकिन हर किसी एक टेक स्टैक को अपना टाइम दोगे, आई कैन गारंटी यू आफ्टर 8 to 9 months आप सबके पास रियल फुल स्टैक डेवलपमेंट स्किल होगी। और उसके साथ साथ मैंने आप सबके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे रखे, इस रोड मैप पे रखें, तो इनको एक्सप्लोर करो और थ्रू आउट दिस लर्निंग इनको आप सीख सकते हो। आई होप कि आप अपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करोगे। अगर आपको ये रोड मैप चाहिए तो कमेंट लिखो या मुझे रीच आउट करो। और उसके साथ साथ pwskills.com पे जाओ अभी, और वहां पे फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI आप सबके सामने, आपको इसी पैटर्न पे एक कोर्स मिलेगा जिसको आप एक्सप्लोर करोगे, जिससे आपको एंड टू एंड एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रॉपर फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखने का मौका मिलेगा। उसके साथ साथ कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उसको सबमिट करो, वहां पे अपनी डिटेल्स दो, आपको एक्सपर्ट से कनेक्ट कराया जाएगा जो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट में बताओ कैसा रोड मैप लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।